अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधे परमेश्वर नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। पिछले दिनों में संभाला प्रभु, आने वाले दिनों के लिए संभाल मेरे पिता। प्रभु जी हमारे मुंह पे लगाम लगा प्रभु जी, हमें अच्छी वाणी, हमारे मुंह से अच्छे शब्द, अच्छी वाणी, आशीष के वचन के लिए सहान दे पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में खट मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले पिता, आज की वचन पिता आशीष होने आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज से हर एक जुर्म पिता आज वचन सुनकर सुधार और पिता पर में स्वभाव में सुधार होने पाए मेरे पिता। आप बड़े में खट और पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आज धन्यवाद रहे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो हमारे मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता। चाहे कहीं प्रकार का खाना या फल फ्रूट आप खा सकते हो, वो आपका अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन जब आप मन में विचार सोचते हैं, आप जब गलत सोचते हैं, जब गलत बोलते हैं, जब गलत विचार डालते हैं, जब आप गलत देखते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तुम अशुद्ध होते हो। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि मेरी नज़र कैसी है, मेरा बोलना कैसा है, मेरा चलना कैसा है, मेरा सुनना कैसा है, मेरा हंसी मजाक कैसा है। क्योंकि परमेश्वर को कोई भी जो हुल्लड़ की बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती मेरा जीजो। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर ने हमें मुँह दिया उसकी महिमा के लिए, कोई गलत बात बोलने के लिए नहीं दिया है। इसलिए आप और मुझे अशुद्ध बातें मुंह से नहीं बोलना है। यदि हम अशुद्ध बात बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसा तू बोलेगे तेरे लिए हो जाएगा। यदि हम किसी को श्राप देंगे तो हमारा घर श्राप आएगा। यदि हम गलत सोचेंगे तो हमारे जीवन में गलत होगा। यदि हम किसी के प्रति हम झूठी साक्षी देंगे तो वह हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसी घटेगी, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है। हम यदि जिस दिन से हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देंगे और ध्यान देकर सुनेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें उठाएगा और हमें हर प्रकार की विपत्ति और महामारी और बीमारी से बचाएगा। क्योंकि जब विपत्ति बीमारी समस्या जब आती हमारे ही कारण आ जाती, हम अशुद्ध शब्द बोलते हैं और हम उससे ले लेते हैं। जब समस्या आती, जब तकलीफ आती, जब बीमारी आती, क्यों आती कि हम अशुद्ध शब्द बोलते, इसलिए वो अशुद्ध शब्द हमें अशुद्ध कर देता है और वो बीमारी और समस्या हमारे जीवन में उमड़ आ जाती है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के महिमा के लिए ही शब्द बोलना है, परमेश्वर का वचन बोलना, हमारे मुंह से निंदा की बात नहीं बोलना, गलत बात नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं देखना है। यदि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। हले प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे मांगोगे और यदि तुम मुझसे मांगते ही रहोगे तो क्या मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता था आप और मुझे मांगने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह मुझे समझ की आत्मा दे, मुझे बुद्धि की आत्मा दे, मुझे प्रेम की आत्मा, मुझे सत्य की आत्मा दे, मेरी आत्मिक आंखें खोलने वाली आत्मा दे, मेरी आत्मिकता का देखने वाले बन जाऊँ, मैं अच्छा सुनने वाला बन जाऊँ, मैं अच्छा बोलने वाला बन जाऊँ, मुझे अच्छा आत्मा दे। यदि आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा भी देगा। हालेलुया। वो हमें पवित्र आत्मा देगा ताकि हमारी सहायता मदद करे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता अपने पिता का तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस सहायक के बिना हम अधूरे हैं। हालेलुया। क्या है, हम उस सहायक के बिना हम अधूरे हैं और अपनी इच्छा और अपनी स्वेच्छा से हम नहीं चल सकते। शैतान से लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। यदि हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे, तो हमें शैतान भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, वो भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और यीशु मसीह कहा मैं तुम्हें डर भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य प्रेम स्वयं की आत्मा दूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो स्वयं की आत्मा दी वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें भी दिया है और उस आत्मा को हमें लेकर चलना है। हालेलुया। जब हम गलत बोलते, गलत चलते हैं, जब गलत सोचते हैं तो हमारे जीवन में जो आत्मा परमेश्वर की आत्मा वो उड़ जाती है। हालेलुया। जब हम शाऊल को देखते हैं कि शाऊल ने क्या किया, उरिया की पत्नी को मारकर अपनी पत्नी बनाया, लेकिन उसके ऊपर जो परमेश्वर का जो आत्मा था वो उठा लिया गया था। क्यों उठा लिया? और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर मंडराती थी रात दिन, और जब दाऊद उसके लिए प्रार्थना करता वो चंगा हो जाता और फिर वो पकड़ लेते। क्यों पकड़ता था? क्योंकि वो पश्चाताप नहीं कर रहा था। उसको दुष्ट आत्मा पकड़ रही थी, बार बार उसको परेशान कर रही थी। यदि आप भी ऐसे गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे उड़ जाएगा और आपको शैतान यूज करेगा। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु का आत्मा मुझे क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, उसी के अनुसार हमें चलना, उसी की सुनकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट
में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो मुंह हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो तुम खाना खाते हो वो पेट में पड़ता है और संडास निकल जाता है, लेकिन जो तुम बोलते हो वो तुम अशुद्ध करता है। यानी हमें ध्यान देना कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ। मैं ये प्रार्थना कर प्रभु आपको आजादी देगा, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमें अपनी सहायक दिया, पवित्र आत्मा का क्यों दिया कि ताकि हम उसके पवित्र आत्मा के अनुसार हम चल सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर, आज की कलाम आज के वचन पिता हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, हमें समझ के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, ज्ञान के आत्मा, प्रेम के आत्मा, सत्य की आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता। हमारे आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु जी, हमारे आत्मिक कान खोल दे, हमारे आत्मिक जुबान खोल दे मेरे पापा। हमारा सारा शरीर प्रभु आपकी महिमा के लिए बने पिता, हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो मेरे पिता। आप हमें इस्तेमाल करें, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता। हमें पाप से बचा, बुराई से बचा, समस्या से, बीमारी से, महामारी से बचा पिता। अशुद्ध बातें बोलने से बचा, गलत देखने से हमें बचा मेरे पिता। हर एक देखने वाले सुनने वाले प्रभु उनके ऊपर आत्मा जाए, इनको सिखाए, समय तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने। कोई भी नरक में न जाए, लेकिन हर व्यक्ति आपके राज्य के वारिस बने, हर व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने मेरे पिता। आप बड़े में घटे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना, आज धन्यवाद मेरे खुदा ने सब पुत्र हाथ में सौंपता हूँ, अपना पुत्र हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।